सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है कि नए लुक में दिखेंगे विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र। ये अपने यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से ये खबर निकल कर आ रही है। कलेक्ट्रेट के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में विभागवार संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता कार्य कराने के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने निर्देशित किया कि इस मौके पर डीएम ने नए लुक में दिखने को लेकर परिषदीय विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों को पेंटिंग करने का निर्देश दिया। और आंगनबाड़ी भवनों को पेंटिंग करने का ही नहीं, ये भी कहना चाहिए कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो अतिरिक्त कच्चे आंगनबाड़ी वर्करों को दिए गए हैं केंद्र संचालन के लिए, उस पर भी पेंटिंग पूरा करवाएं, क्योंकि बाहर से पेंटिंग करवा देते हैं लेकिन अंदर में करवाते ही नहीं, टीचर लोग उसको छोड़ देते हैं। कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने पीडी को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास बनने योग्य हैं उन्हें बनाया जाए। लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास बनाने के निर्देशित करें कि गुणवत्तापूर्ण एवं समय से निर्माण कराएं। छूटे हुए लाभार्थी का चयन करने का निर्देश दिया। मॉडल गांव में कूड़ा कनेक्शन, साफ सफाई व्यवस्था तथा आरआरसी सेंटर क्रियाशील कराने का निर्देश दिया। सभी मॉडल गांव में ई रिक्शा आदि उपलब्ध हो। आगामी 15 नवंबर तक 350 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को द्वितीय किस्त प्रेषित करने का निर्देश दिया। विद्यालयों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल विकास योजना से निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान 411 गांवों में 10 अक्टूबर तक कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं पेंटिंग कराने का निर्देश दिया। मनरेगा योजना से बन रही उचित दर विक्रेता की दुकान का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर दुकानों को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ जयेंद्र कुमार, पीडी नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला विकास कलेक्टर सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक हुई। ये जो गांव में आवास योजना उसकी समीक्षा की और साथ में आंगनबाड़ी रिलेटेड जो रंगाई पुताई होती है आंगनबाड़ी भवनों को, उसको भी इस कार्यों की समीक्षा के अंतर्गत डीएम ने निर्देश दिया कि नया लुक उसको दिया जाए। तो अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज अपने यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से। आंगनबाड़ी केंद्रों में खुलेगा सीखने का कोना। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने और उनके बौद्धिक विकास करने के लिए सीखने का कोना यानी लर्निंग कॉर्नर खोलने की तैयारी है। जल्द ही लर्निंग कॉर्नर खोलने की प्रक्रिया चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। केंद्रों पर शिक्षण की सामग्री की प्रचुर उपलब्धता होगी। इसके लिए सीखने का कोना लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जाएगी। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के साथ अरुचि वाले विषयों की पढ़ाई खेल खेल में करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से निरंतर सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जहां 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं और अक्षर ज्ञान करने के लिए खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए सीखने का कोना यानी लर्निंग कॉर्नर स्थापित कराने की योजना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 10,046 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में संचालित होते हैं। इस पर करीब 85 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जिला प्रशासन की ओर से लर्निंग पॉइंट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक प्रशिक्षण डॉक्टर सुरेश तिवारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 1046 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो प्राथमिक विद्यालय के
परिषद में संचालित होते हैं। स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या होता लर्निंग कॉर्नर, मतलब लर्निंग कॉर्नर होता क्या है, इसका भी विवरण इसमें स्पष्टता दी गई है। उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं वो भी इस आर्टिकल में अच्छे से बताया गया है। लर्निंग कॉर्नर एक छोटा सा ऐसा स्थान या क्षेत्र होता है जो पूरी तरह से बच्चों को समर्पित होता है। मतलब आकर्षक दिखेगा, बच्चे देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बच्चे वहाँ से उसको खेलेंगे, खेल खेल में सीखेंगे। सीखने का कोना यानी लर्निंग कॉर्नर थोड़ी सी लर्निंग कॉर्नर बच्चों के रचनात्मकता विकास के साथ उनके ध्यान को तेज करने में मदद करता है। साथ ही बच्चों में पढ़ने और सीखने की ललक पैदा करता है। बच्चों को लर्निंग कॉर्नर देने का मुख्य उद्देश्य उनमें पढ़ाई का भाव पैदा करना होता है। इसमें ऐसी शिक्षण सामग्री होती है जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई में मदद करते हैं। हाँ, अब इस बात से हमें ये ध्यान आया, बहुत से अभिभावक है गाँव में ही ले लो तो उन्हें क्या लगेगा कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वो बच्चों को ले जाती हैं तो पढ़ाती नहीं, केवल खेल करवाती हैं। चूँकि वो पढ़े लिखे होते नहीं, तो गांव में ज़्यादातर पढ़े लिखे तो होते नहीं, थोड़ी बहुत कुछ लोगों में समझ होती है कि बच्चों को बोरियत महसूस ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। पेरेंट्स होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल, और वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, बाहर लिखवा देंगे मारे मतलब कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर भाई इंजीनियर ही बनेगा। उनको ये तनिक भी नहीं लगता कि, या उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता।